5 महीने से ज़्यादा आंदोलन को हो गए और अभी ये नहीं पता कि आंदोलन कितना लंबा हो चलेगा। एक ये रूटीन से में अब आ गया है और आम किसान ने भी ये मान लिया कि आंदोलन चलेगा, उसी की सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी हम मेरठ गए तो पहले ये था कि फसल 2-3 दिन की होगी, लेकिन अभी भी 30-40% फसल खेत में है। वो गेहूं की फसल भी है, गन्ने की भी वो चल रही, गन्ने की बुआई चल रही, गन्ने की कटाई चल रही। तो अभी ये लग रहा कि 15 दिन का काम, करीब 10-12 तारीख तक काम अभी बहुत रहेगा। 10 तारीख तक करीब 15 दिन, 15 दिन में लोग इसी तरह से आते रहेंगे। और दूसरे गाइडलाइंस ये है कि ज़्यादा भीड़ भी नहीं करनी। अगर फसल की कटाई भी हो जाती है, वो भी हो जाती है, तो उसमें भी वो नहीं कि हमको बहुत भीड़ यहाँ पे इकट्ठी करनी, वो भी करना है। और जो लोग भी आएंगे वे 6-7 दिन 8 दिन यहाँ पर रहेंगे, चले जाएंगे, फिर दूसरे वाले आ जाएंगे। तो ये सीमा बढ़ाना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक किस्म का ये वायरस है, एक बुखार है, तेज बुखार है, और इसको छुपाना नहीं चाहिए। जिस घर में, जिस परिवार के या किसी का होगा तो तुरंत बताए, उसका इलाज करवाए, ट्रीटमेंट करवाए, उसको कंट्रोल करें। ज़्यादा लंबा होगा तो वो नुकसान करता है, उसका हमेशा ध्यान रखें। ठंडी चीज़ों का परहेज करें। जो गाइडलाइंस है डॉक्टर से, उससे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन सब लोगों से ध्यान करें, उनसे पूछें कि इस तरह के उसमें क्या हम इस्तेमाल करते थे। उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। मुद्दे आप लोगों के सामने हैं। जितना लंबा आंदोलन होगा तो नए मुद्दे और जुड़ जाएंगे। उन मुद्दों पर भी हम काम करते रहेंगे। आंदोलन पे भी आप ध्यान रखें कि आंदोलन किस लाइन पर जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, सरकारों की क्या वो है, उस पर भी ध्यान रखें। यहाँ पे ऊपर भी जब हम देखते हैं तो ऊपर गर्मी है काफ़ी, तो हमको जो ये टेंट हमारे हैं इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। कुछ टूट गए हैं तो उनको रिपेयर करना पड़ेगा, ये ऊंचे करने पड़ेगा, ऊंचे उठाना पड़ेगा इनको हमको। इस पर भी जो कमेटी है इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि आंधी तूफान और बारिश आएगी आने वाले टाइम पे, तो बारिश में नुकसान ना हो। पानी का ढाल किस साइड में है तो टेंट भी उसी साइड में बने। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये कोई अभी नहीं ख़त्म होने वाला। सरकार भी 2 तारीख के बाद में यहाँ पे आएगी दिल्ली में, और किसान भी 5 तारीख तक आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आएगा 2 तारीख में। 3 तारीख में गम और खुशी मनेगी, 4 तारीख तक, 5 तारीख तक दिमाग नॉर्मल होंगे सबके। सरकार के भी जो अपने वाले भी बहुत इलेक्शन लड़ रहे, कोई प्रधानी का, कोई इसका, कोई लाडू खुशी में बांटेगा, कोई गम मनाएगा। तो ये जाके 5, 6, 7 तारीख तक रूटीन में आएगा पूरा सिस्टम। 10 तारीख तक तो आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे। अपनी कमेटी के गठन आप करो, गांव में जो गल्ला है इकट्ठा वो करो, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत चीज़ों की, जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो कमेटी बताती रहेगी। और अपनी गांवों में भी कमेटी का गठन आपको करना पड़ेगा। आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि 2024 तक चल जाए, हो सकता है कि नवंबर-दिसंबर तक चल जाए, हो सके कि अगले महीने में ख़त्म हो जाए। तो रणनीति हमको एक ठीक ठाक रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अभी 22 जनवरी के बाद तो सरकार भी गायब है, और वो हर तरह का हथकंडा अपनाएगी। अभी वो कोरोना के नाम पे अटका रही है कि कोरोना, भाई कोरोना किसी का होगा, कोई बीमार होगा, किसी का बुखार चढ़ेगा तो उसका रास्ता हॉस्पिटल की तरफ हो जाता है।
इस आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है, तो दोनों के रूट अलग अलग हैं। इसका समाधान पार्लियामेंट से होगा और बीमारी का इलाज हॉस्पिटल से होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप रखना, उनका आप सब लोग काम करें अपना। जो भी गाइडेंस होगी वो बताते रहेंगे, जो पदाधिकारी हैं वे सब आपके संपर्क में रहेंगे। और यहाँ कमेटियों का भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे भी बहुत से लोग रात भी कोई आए मोटरसाइकिल लेकर आए, यहाँ पे बदतमीजी करके गए। तो उन चीज़ों का भी जो रात के पहरेदार होते हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन लोग है। कोई अगर न्यूसेंस कर रहा, बाहर से मोटरसाइकिल पर आ रहा, यहाँ पे बदतमीजी कर रहा, यहाँ पे पुलिस के लोग अपने रहते हैं, वॉलंटियर्स अपने रहते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमको जागना पड़ेगा, पहरा देना पड़ेगा, क्योंकि ये रोड खुल गई और कुछ भी हरकत सरकार करवा सकती है। सरकार के अलग भी दूसरे लोग करवा सकते हैं कि सरकार बदनाम हो और आपस में इनका झगड़ा हो, तो दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से, अफवाहों से भी हमको बचना है। अपनी पहरेदारी खुद हमको करनी पड़ेगी। बहुत यहाँ पुलिस के जवान हैं, अंदर तक, नीचे, ऊपर और रात को भी रहते हैं, तो उनको आप बता सकते हो कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है कि आज का दिन 5 महीने पूरे हो गए। आज 5 महीने से ज़्यादा आंदोलन प्रवेश कर गया, 6ठे महीने में प्रवेश कर गया। तो हमको शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलाना है और ये चलता रहेगा। जो भी कोई चीज़ होगी तो अब आपको बताते रहेंगे। बीच बीच में सब लोग यहाँ सभी पदाधिकारी हैं वे आपके संपर्क में रहेंगे। और जो हमारे संचालन जी हैं, जो संचालन करा, जिन्होंने 5 महीने, आज उनको एक पद भारतीय किसान यूनियन के विधिवत रूप से हमारे परिवार में शामिल हुए, इस किसान परिवार में, तो उनका धन्यवाद है। उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि वे उत्तराखंड में और आसपास के जो क्षेत्र है पूरा, उसमें आप काम करोगे। आप लोगों के जो दिक्कतें होती हैं अधिकारियों से बात करके उनका समाधान करवाओ। आप अधिकारियों से बात करो, सरकारों से बात करो, तो लोगों का समाधान होना चाहिए। अभी जो बड़े इशू आ रहे हैं, गेहूं के आ रहे हैं, गेहूं के क्रय केंद्र के आ रहे हैं, गेहूं की खरीद नहीं हो रही, उसका एक बड़ा इशू आज है पूरे देश भर में। MSP से नीचे पे गेहूं की खरीद हो रही है, चने की खरीद हो रही है, सरसों की खरीद हो रही है। तो जितनी भी फसलें आ रही वो सब MSP से नीचे पे बिखरी है। ये लड़ाई उसी के लिए है। बहुत लोग फ़ोन करते हैं कि MSP से नीचे बिखरी, मार्केट कम है। और ये हालात और 2 साल में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होगी अगर ये कानून वापसी नहीं होंगे। हरियाणा जैसे प्रदेश में 17 मंडियां बंद होगी अभी। उत्तर प्रदेश में 148 मंडियों की सैलरी नहीं गई। आंध्र प्रदेश के लोग आए, वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी मंडियों का, बहुत मंडियों का यही हाल है कि उनकी सैलरियाँ नहीं गई 4-4 महीने से। तो धीरे धीरे ये होगा कि मंडियों में जो आने वाली जो आवक है वो कम हो जाएगी, मंडियों के सैलरी नहीं जाएगी, लोग जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर चल जाएंगे, छोड़ देंगे। वही क्या करेंगे, मंडियों के रिपेयर नहीं होने के, और धीरे धीरे मंडिया सिस्टम खत्म हो जाएगा देश से। मंडी का मतलब MSP नहीं है। मंडी का मतलब है एक प्लेटफार्म जहाँ पे किसान अपना माल ले जा सकता है। भाव अलग चीज़ है, मंडी अलग चीज़ है। मंडी का मतलब है एक प्लेटफार्म, एक स्थान जहाँ पे किसान अपने माल को ले जा सके। और वही देश से ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो जो बड़ा व्यापारी होगा, जो बड़ी कंपनियाँ होंगी, वे गांव-गांव उनके लोग होंगे, वे वहाँ से सस्ते में माल खरीदेंगे और उन कंपनी को देंगे। तो ये बड़ी लड़ाई पूरे देश भर की है। इसमें पूरे देश की जनता, किसान, मजदूर, जो दुकानदार है, वो सब साथ में इस आंदोलन के हैं। छात्र है, महिलाएं हैं, जो बेरोजगार लोग हो गए वे हैं सब। तो वे सब लोग आपकी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जो अनाज है, जो रोटी है, वो ज़रूरत की चीज़ है, वो बाजार की चीज़ नहीं है। तो ज़रूरत की चीज़ को बाजार की चीज़ बनाने का ये आंदोलन है। तो ये आंदोलन हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारे समाधान नहीं करेगी।
सरकार गलत फहमी निकाल दे कि किसान घर जाएगा। किसान घर नहीं जाएगा। किसान बगैर आंदोलन और बगैर जीते किसान घर वापसी नहीं करेगा। ये पूर्ण रूप से एक निर्णय ले रखा है और इस निर्णय पे सारी जो आम जनता है, आम किसान है, वो इस पर उसने एक किस्म से मोहर इस पर लगाई, स्टैंप उसने लगाई। और दिल्ली के चारों तरफ कई लाख आदमी बैठा हुआ है। कुछ ट्रैक्टर गए जो खेतों में काम करने गए, फिर वापसी आ जाएंगे। झोंपड़ी बना लिए, अपने घर बना लिए, पक्के बोरिंग कर लिए। तो ये सारी चीज़ें करिए। तो आप लोग इस आंदोलन में साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।